जो लोग अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे सेलर बनना चाहते हैं या इनके अलावा जो सेल कर रहे हैं वो लोग ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग 5 दिन चलेगी, मंडे टू फ्राइडे, और टाइमिंग है 8 to 10 PM। आज हम सेलर्स डिफरेंट कैटेगरीज में डील करते हैं। सपोज़ मैं फुटवेयर भी कर रहा हूँ, क्लोथिंग भी कर रहा हूँ और हाउस होल्ड आइटम भी कर रहा हूँ। ये 3 कैटेगरी मैंने पकड़ रखी हैं और इनको मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे अपलोड करता हूँ, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम और अपनी खुद की पर्सनल वेबसाइट पे। सबसे पहली बात यह है कि हम इन मार्केट प्लेस पे क्यों प्रेजेंट रहना चाहते हैं। हम जब भी कोई कैटेगरी अपलोड करते हैं, सपोज़ क्लोथिंग है, तो वो हो सकता है कि वो 2 प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छी चले, 2 पे अच्छी नहीं चले। फुटवेयर है, 2 पे अच्छी चले या 1 पे अच्छी चले, उसके नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स एक जो है मार्केट प्लेस बहुत अच्छा दे रहा है, दूसरा मार्केट प्लेस नहीं दे पा रहा है उतना। तो ये कहने का मतलब डिफरेंट कस्टमर्स होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज कहीं पे अच्छी चलती है, कोई कहीं पे अच्छी चलती है, और कुछ ऐसी कैटेगरी जो हमारी खुद की पर्सनल वेबसाइट पे चलती है। तो इस वजह से हमें अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, हमें डिफरेंट मार्केट प्लेस पे प्रेजेंट रहना पड़ता है। और एक ब्रांडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि हाँ हमारे ब्रांड है तो ये मार्केट प्लेस पे भी मिलता है, इस पे भी मिलता है, और हमारी खुद की पर्सनल वेबसाइट भी है। तो जब हम डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे काम करते हैं तो एक सबसे बड़ा चैलेंज हम एज अ ऑनलाइन सेलर के लिए आता है कि हम कितनी इन्वेंट्री या कितने प्रोडक्ट हम कैसे अपलोड करें अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे और स्नैपडील, पेटीएम, इन मार्केट प्लेसेस पे। तो हमें एक एक्सेल मेंटेन करनी पड़ती है अमेज़ॉन के लिए कि हाँ इतने प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी अपलोड करिए, फ्लिपकार्ट के लिए इतने प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी अपलोड करिए। सेम स्नैपडील और पेटीएम के लिए एक्सेल हम मेंटेन करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम कहाँ पे कितनी प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी अपलोड करें। एक्सेल के थ्रू हम इसको मेंटेन करते हैं। जब आप डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे सेल करते हैं और ख़ुद की पर्सनल वेबसाइट पे भी, तो आपको जो चैलेंज आता है वो आता है इन्वेंट्री मैनेज, कि आप इन्वेंट्री कैसे मैनेज करेंगे। सपोज़ आप 10 बैग्स लाए हैं, वुमेंस बैग समझ लीजिए या बैकपैक समझ लीजिए, उनको आपको अपलोड करना है। तो कौन सी मार्केट प्लेस पे आप कितनी कितनी इन्वेंट्री रखेंगे, अमेज़ॉन पे कितनी इन्वेंट्री रखेंगे, फ्लिपकार्ट पे, पेटीएम, स्नैपडील और ख़ुद की पर्सनल वेबसाइट। तो अब आपने सपोज़ अमेज़ॉन पे 2 कर दी, फ्लिपकार्ट पे 3 कर दी। अब अमेज़ॉन पे अच्छा चल रहा है, फ्लिपकार्ट पे नहीं चल रहा है, या पेटीएम पे अच्छा चल रहा है, स्नैपडील पे अच्छा नहीं चल रहा है, तो कहाँ से आप इन्वेंट्री ज़ीरो करेंगे और कहाँ पे आप जहाँ पे बिक रहा है वहाँ पे चढ़ाएंगे। सुबह उठने के बाद जब हम अपने वेयर हाउस में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो हमें क्या है कि हम एक एक मार्केट प्लेस को ओपन करके देखते हैं, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, स्नैपडील और अपनी पर्सनल वेबसाइट को, कि कहाँ कितने ऑर्डर आए हैं। फिर उसको उस तरीके से प्रोसेस करते हैं, जहाँ पे भी जितने ऑर्डर्स हैं, अमेज़ॉन पे जितने उनको प्रोसेस करेंगे, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, सबको हम प्रोसेस करते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलरली एक एक मार्केट प्लेस को हमें ओपन करके देखना पड़ता है कि ऑर्डर निकालने के लिए। अगर हम मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हैं, जैसे अमेज़ॉन पे सपोज़ ईज़ी शिप की सर्विस नहीं है हमारे शहर में, तो हमें सेल्फ शिप पे सेलर बन सकते हैं। अमेज़ॉन पे हम सेलर हो गए। इसी तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू हम सेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह, इन पे हम सेल कर रहे हैं। तीसरा अपनी खुद की पर्सनल वेबसाइट हो गई। तो अब हमने जो अमेज़ॉन पे हम सेल कर रहे हैं सेल्फ शिप यानी कि हमें खुद से कोरियर को प्रोडक्ट देना है वहाँ पे और कस्टमर्स तक डिलीवर करवाना है। तो सेल्फ शिप में अमेज़ॉन पे सेलर्स की जिम्मेदारी होती है कि उस प्रोडक्ट को लॉजिस्टिक पार्टनर से अटैच कराए, यानी कि वो खुद सेलर जो है उसको शिप करे अपनी तरफ से। वहाँ अमेज़ॉन सर्विस नहीं देता है। सोशल मीडिया पे आप जानते ही हैं कि जब आपको ऑर्डर आता है तो आपको शिप करना है। इसी तरीके से पर्सनल वेबसाइट पे होता है कि जब आपको ऑर्डर आया तो आपको खुद शिप करना है अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। तो जब आप अमेज़ॉन पे काम करते हैं तो अमेज़ॉन का पैनल ओपन करेंगे, जब सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं तो आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, फिर जब पर्सनल वेबसाइट की बात करूँ तो फिर पर्सनल वेबसाइट ओपन करके दें। तीनों को अलग अलग जगह से प्रोसेस करने पड़ेंगे आपको ऑर्डर। वेयर हाउस मैनेजमेंट एक और कंसर्न है। अमेज़ॉन पे अगर हम प्रोसेस कर रहे हैं ऑर्डर, तो उसका जो बैच क्रिएट करेंगे अमेज़ॉन की तरफ से, यानी कि वहाँ पे हम करेंगे। फिर हम फ्लिपकार्ट का कर रहे हैं तो उसका बैच अलग क्रिएट होगा, अपनी पर्सनल वेबसाइट का तो उसका शिपिंग बैच अलग क्रिएट होगा। पेमेंट आप कैसे देखेंगे, डिफरेंट मार्केट प्लेस पे डिफरेंट नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आते हैं। आपको कैसे चेक करेंगे कि सीओडी में कितना अमाउंट मिला है। अमेज़ॉन के केस में फ्लिपकार्ट में जब ऑर्डर सीओडी के थ्रू गया है तब आपको कितना मिला है, और डिफरेंट मार्केट प्लेस जो स्नैपडील और पेटीएम हो गया। साथ में अपनी पर्सनल वेबसाइट पे जब आप सेल कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको पेमेंट रिसीव हो रही है। मैंने ट्रेनिंग करी तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी रिपोर्ट के बारे में, कि आप किस जगह कितना स्टैंड कर रहे हैं, आपके बिज़नेस की क्या पोजीशन है।
अमेज़ॉन पे आप कितना सेल कर रहे हैं तो कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे कितना सेल कर रहे हैं तो कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, सेम अदर मार्केट प्लेस पे। और अगर खुद की पर्सनल वेबसाइट पे सेल कर रहे हैं तो कितना आप बिज़नेस जनरेट कर रहे हैं। तो आज की रिपोर्ट क्या है या इससे 2 दिन पहले की रिपोर्ट क्या थी, तो जितने सारे कंसर्न मैंने आपको बताए हैं इसका एक रेजोल्यूशन है, वो है ब्राउन टेप। ये एक सॉफ्टवेयर है जहाँ से आप डिफरेंट मार्केट प्लेस, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, स्नैपडील और ख़ुद की पर्सनल वेबसाइट, इन सारी मार्केट प्लेसेस को और पर्सनल वेबसाइट को आप इससे लिंक करा देते हैं। जब आप लिंक करा देते हैं सारे इशू आपके रिजॉल्व हो जाते हैं एक ही जगह से। तो यहाँ पे आपको एक्सेल मेंटेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अमेज़ॉन पे अपलोड करिए, फ्लिपकार्ट पे अपलोड करिए और जो भी उनकी प्रोडक्ट अपलोडेड है वो सारे के सारे ब्राउन टेप से लिंक करा दीजिए। जब लिंक करा देंगे तो वहीं से आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग कर पाएंगे आप। यानी कि एक पैनल आपको ओपन करना है ब्राउन टेप का और अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, स्नैपडील सब के आप ऑर्डर प्रोसेस कर सकते हैं ईजिली। इन्वेंट्री की बात जो मैंने करी थी कि 10 क्वांटिटी आप ले आए हैं तो कितनी इन्वेंट्री अमेज़ॉन पर अपलोड करेंगे, कितनी फ्लिपकार्ट पे, ये कंसर्न भी आपका रिजॉल्व हो जाता है। 10 इन्वेंट्री है, आप 10 की 10 फ्लिपकार्ट पे दिखेंगी, 10 की 10 अमेज़ॉन पे, 10 की 10 पेटीएम और 10 की 10 आपकी पर्सनल वेबसाइट। तो जहाँ जहाँ आप प्रेजेंट हैं सब जगह 10 क्वांटिटी दिखेगी। और जब बिकेगा तो जो मैनुअली आप करते थे कि अमेज़ॉन पे जाके इन्वेंट्री कम कर रहे हैं तो फ्लिपकार्ट में बढ़ा रहे हैं, फ्लिपकार्ट में कम कर रहे हैं तो पेटीएम में बढ़ा रहे हैं, तो ये सब रिजॉल्व हो जाता है आपका। तो इन्वेंट्री आपको जो अपडेट करनी है वो करनी है ब्राउन टेप में। जब आप इन्वेंट्री अपडेट कर देते हैं और जहाँ से बिकता है वहाँ पे वो उतनी ही शो करता है। यानी कि अगर 10 अमेज़ॉन पे चढ़ाई है आपने तो 9 रह गई इन्वेंट्री आपकी अमेज़ॉन पे, तो 9 हर जगह दिखाएगा वो आपको, फ्लिपकार्ट पे भी, पेटीएम पे भी और स्नैपडील पे भी। ऐसा नहीं है कि आपको मैनुअली जाके उसको कम करना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री का जो इशू है वो भी आपका रिजॉल्व हो जाता है। अब मैं बात करूँगा जब हम ऑर्डर मैनेजमेंट करने जाते हैं, जब हम ऑर्डर प्रोसेस करने जाते हैं तो हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म ओपन करने पड़ते हैं। अमेज़ॉन का अलग, फ्लिपकार्ट, पेटीएम सबके अलग अलग ओपन करने पड़ते हैं। तो आप एक ही जगह से सिर्फ आपको ब्राउन टेप ओपन करना है, अपना लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो एक ही जगह से सब ऑर्डर ईजिली प्रोसेस कर सकते हैं। साथ ही में जो इनवॉइसेस हैं वो भी आपके इंस्टेंट डाउनलोड हो जाते हैं। इसके अलावा जो सेलर्स पर्सनल सेल्फ शिप पे काम करते हैं अमेज़ॉन पे प्लस पर्सनल वेबसाइट पे करते हैं, तो उन्हें मतलब अमेज़ॉन पे वो लेबल क्रिएट करेंगे तो अमेज़ॉन के पैनल पे जाएंगे, फिर वहाँ से शिपिंग जनरेट करेंगे, यानी कि कोरियर अटैच कराएंगे वहाँ से। अब आप ये एक ही जगह से बैच क्रिएट कर सकते हैं और मतलब शिपिंग लेबल क्रिएट कर सकते हैं, साथ ही में इनवॉइस भी। तो आपको वहाँ नहीं जाना पड़ेगा अमेज़ॉन के पैनल पे, आपको कहीं और अपनी पर्सनल वेबसाइट पे नहीं जाना पड़ेगा कोरियर इंटीग्रेट कराने के लिए। आपको ब्राउन टेप ओपन करना है, वहाँ से कोरियर इंटीग्रेट करा दीजिए। तो वेयर हाउस का जो एक इशू होता है कि डिफरेंट बैचेस आप क्रिएट करने पड़ते हैं, वो इशू भी यहाँ पे नहीं है। एक ही जगह से आप डिफरेंट मार्केट प्लेस पे काम कर सकते हैं और एक साथ बैचेस क्रिएट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हमें जो हैं रिसीव हुए हैं, कितने बिज़नेस पे हम स्टैंड करें, कितना COD ऑर्डर से कितना पेमेंट हमें रिसीव हुआ है इस ऑर्डर के अगेंस्ट, इस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट। तो ये सब एक ही जगह से आप कर सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं या हम डिफरेंट कैटेगरी में जाने की सोच रहे हैं तो हम किस बेसिस पे जा रहे हैं, वो सब रिपोर्ट्स हमें पता लगती हैं। हम रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं कितने बिज़नेस पे हम स्टैंड हैं, किस कैटेगरी में हमें फोकस करना चाहिए और कैसे अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे सॉफ्टवेयर से आपका टाइम और रिसोर्सेज सब कुछ बच जाता है। जो टाइम आपको इन्वेस्ट करना है फिर अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी में, पर्टिकुलर मार्केट प्लेस पे कि किस तरीके से आप आगे लेके जाएं अपने बिज़नेस को। ब्राउन टेप जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी हैं ये सारा का सारा सॉल्यूशन इसमें आपको मिल जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जहाँ पे क्लिक करके डेमो ले सकते हैं। डिफरेंट मार्केट प्लेसेस पे अगर आप काम करते हैं जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, स्नैपडील, इनको इंटीग्रेट कराइए या फिर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है उसको भी आप इंटीग्रेट कराइए। देखिए कि जो फंक्शंस मैंने बताए हैं उसमें किस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है।